Here the question is a function f a to b where a is a set which contains elements small a, small b, small c. Set b contains elements 1, 2, 3 and 4. How many functions can be defined from set a to set b which are not 1, 1 and 2 belongs to range of f. तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. तो यहाँ पे हमारे पास हमने कुछ मैपिंग यहाँ पे बनाया हुआ है जो कि सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट्स को मैप कर रहा है यहाँ पे. तो फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर ए बी सी सभी एक एक यूनिक एलिमेंट से मैप हो रहे हैं. तो ये यहाँ पे 1 1 मैपिंग है और इसने 1 1 मैपिंग प्रोहिबिट किया हुआ है. तो इसका मतलब है कि दिस इज़ नॉट द वैलिड मैपिंग जो कि हमें काउंट करना है. ठीक है. दूसरा यहाँ पे है कि 1 1 तो नहीं है लेकिन यहाँ पे रेंज में केवल 1 और 3 है, 2 नहीं है लेकिन 2 रेंज में आना चाहिए, इसलिए ये भी वैलिड मैपिंग नहीं है. थर्ड केस में यहाँ पर 1 1 नहीं है, मैनी 1 है क्योंकि दो एलिमेंट एक से मैप हो रहे हैं और रेंज में क्या है 2 4 है, 2 इंक्लूड हो रहा है. इसका मतलब दिस इज़ द वैलिड फंक्शन, ये हम एक काउंट करेंगे इस फंक्शन को. और यहाँ पे अगेन मैनी 1 है, सभी तीनों एक 2 पे कंसनट्रेट कर रहे हैं. इनके आउटपुट f के अलॉन्ग जो क्या आ रहा है 2 आ रहा है और रेंज में 2 भी है. तो इसका मतलब है कि दिस इज़ ए वैलिड फंक्शन, तो इसको हम काउंट करेंगे. तो ये तो हो गया कि फंक्शन कौन से काउंट करने हैं कौन से काउंट नहीं करने हैं. ठीक है, वो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया. अब आते हैं हम दो डिफरेंट अप्रोच में. तो फर्स्ट अप्रोच से चलते हैं. तो दैट इज़ द मेथड 1. तो मेथड 1 क्या करेंगे कि यहाँ पे f पे रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या पॉसिबल रेंज हो सकता है f का. ठीक है, सेट ए के करस्पॉन्डिंग f का क्या रेंज हो सकते हैं. तो पॉसिबल f ऑफ a हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी या तो हमारे पास रेंज में केवल एक एलिमेंट आ जाए. ठीक है, या फिर क्या हो 2 हो, एक एलिमेंट और आ जाए इसमें, जैसे कि अब 2 है तो 1 आ जाए. ठीक है, दूसरा उसके बाद फिर क्या हो सकता है 2 और उसके बाद 3 आ जाए, या फिर 2 के साथ यहाँ पर 4 आ जाए. ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम इसमें अगर दो एलिमेंट के लिए हो गया, ये सिंगल एलिमेंट के लिए हो गया, सिंगल एलिमेंट में अगर हम 2 नहीं लेंगे 1 लेंगे तो उस केस में 2 वाला कंडीशन वायलेट कर जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे एक ही है और ये 3 आ गया यहाँ पे. अब यहाँ पे अगर हम एक एलिमेंट कोई और ऐड करेंगे तो 3 एलिमेंट और चूँकि रेंज में है तो फंक्शन को 1 1 होना पड़ेगा. इसका मतलब है कि रेंज की जो पॉसिबिलिटी है वो यही 4 सेट हो सकते हैं. ठीक है, अब इसमें अब हम काउंट करते हैं कि हमारे पास कुल कितने फंक्शन इस रेंज के लिए, इस रेंज के लिए, इस रेंज और इस रेंज के लिए. तो ये तीनों सिमिलर हैं. अगर एक के लिए हम निकालेंगे तो बाकी 3 से मल्टीप्लाई करके बाकी के लिए भी काउंट हो जाएगा. तो पहले केस में आते हैं. तो इस वाले केस में यानी कि सभी ए बी सी के लिए हमारे पास आउटपुट क्या हो रहा है, केवल एक ही एलिमेंट है, सभी के लिए केवल एक ही चॉइसेज हैं. तो कितना हो जाएगा 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1. तो पहले केस के लिए हो जाएगा दिस इज 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, एक ऑप्शन, बी के लिए एक ऑप्शन, सी के लिए एक ऑप्शन, दिस इज इक्वल टू 1 हो गया. अब आते हैं इस वाले केस में. तो इधर हो जाएगा हमारे पास कि ए बी सी के पास हमारे पास दो ऑप्शन हैं. अब यहाँ पे 2 पे हो या तो 1 पे हो. ठीक है, लेकिन हर एक का इसमें प्री इमेज होना चाहिए. ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो सिनारियो हैं, या तो दो एलिमेंट इससे मैप हो जाएं और एक एलिमेंट इसके साथ मैप हो जाए. ठीक है, या तो दूसरा सिनारियो है कि दो के साथ केवल एक एलिमेंट मैप हो और एक के साथ दो मैप हो जाए. ठीक है, एक के साथ क्या हो जाए, दो मैप हो जाए. जैसे कि यहाँ पर हो रहा है ए बी दो के साथ दो एलिमेंट मैप हो रहे हैं और यहाँ पर एक एलिमेंट 4 जो है यहाँ पे इसके साथ सिंगल एलिमेंट. यही केस उल्टा भी हो सकता है, सी 2 के साथ मैप हो जाए, ए बी 4 के साथ मैप हो जाए. ठीक है, तो अगेन जो यहाँ पे केस होगा उसका ट्वाइस यहाँ पे आ जाएगा. ठीक, ओके. अब यहाँ पे देखिए कि पहले इस वाले केस में आते हैं कि ए बी सी में से एग्जैक्टली एक इसके साथ मैप हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दो इसके साथ आएंगे. तो इसके साथ मैप एक सिंगल एलिमेंट मैप होगा कितने तरीके, या तो ए मैप हो जाए, बी मैप हो जाए, या तो सी मैप हो जाए. तो जैसे अगर ए मैप हुआ तो ऑटोमेटिकली बी सी यहाँ चला जाएगा, बी यहाँ पे आया तो ऑटोमेटिकली ए सी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आया तो ए बी यहाँ पे आ जाएगा. यानी कि इस सिनारियो के लिए हमारे पास कितने चॉइसेज हैं, 3, और इसके लिए भी सेम हो जाएगा 3. तो टोटल कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 3 + 3 इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज 6. अब यहाँ पे ये जितना 6 इसके लिए है उतना इसके लिए है क्योंकि सेम है.
सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा, टोटल इक्वल टू हो जाएगा 6 क्रॉस 3, ये तो हो गया इनके लिए, और इसको भी एक काउंट कर लीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा +1, तो ये हो गया दिस इज 19, तो 19 इज द आंसर। अब सेकेंड मेथड में आते हैं। तो सेकेंड मेथड में हम क्या करने वाले हैं कि हम इसमें ओवर काउंट करेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमने काउंट किया है उसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे दो कंडीशन है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि कह रहा है कि फंक्शन 1 1 ना हो, ये कंडीशन, और उसके बाद क्या होगा कि इसमें रेंज में 2 एलिमेंट होना चाहिए। तो पहले एक कंडीशन के लिए निकालते हैं, फिर दूसरे कंडीशन के करस्पॉन्डिंग ले सकते हैं। तो पहले है हमारे पास कि हमें 1 1 नहीं चाहिए, हमें इनटू फंक्शन चाहिए। तो नंबर ऑफ इनटू इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल फंक्शन माइनस 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो टोटल फंक्शन में से फंक्शन या तो 1 1 होगा या तो इनटू होगा, ठीक है। तो इनमें से अगर हम 1 1 प्लस इनटू इक्वल टू टोटल है, तो अगर इनटू निकालना है टोटल में से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे टोटल निकालना है, तो हमारे पास अगर ए पहले एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 4 ऑप्शन, बी के लिए भी फिर 4 ऑप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, सी के लिए भी अगेन ए बी से इंडिपेंडेंट 4 ऑप्शन होंगे। तो पहले केस हमारे पास हो जाएगा 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, ठीक है। माइनस अब 1 1 फंक्शन चाहिए हमें कि अब कितने इसमें से 1 1 फंक्शन होंगे, तो यानी कि ए यूनिक एलिमेंट, यहाँ पे किसी का भी एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 4 एलिमेंट्स हैं, 4 में से कोई आप 3 सेलेक्ट करो, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 सेलेक्ट किया। अब इसके हर एक परमुटेशन क्या देगा, हमें एक नया 1 1 फंक्शन देगा। जैसे कि 1 2 3 यहाँ पे 1 1 दे रहा है, अब इसका एक परमुटेशन क्या हो सकता है 1 3 2, तो क्या हो गया, एक नया 1 1 आ गया। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले 3 एलिमेंट का सिलेक्शन कोडोमेन से, और उसके बाद इन 3 एलिमेंट का परमुटेशन, दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू आ जाएगी दिस इज 64 एंड माइनस दिस इज कितना हो जाएगा 24, तो दिस इक्वल टू हो गया 40। तो 40 हो गया हमारे पास नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, ठीक है। अब इस इनटू फंक्शन में वो सारे फंक्शन भी होंगे जिसके रेंज में 2 नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर इसे यहाँ पे बनाते हैं, ए बी और सी लेते हैं, 1 2 3 एंड 4 है। तो यहाँ पे इसको अगर मान लीजिए ज्वाइन कर लेते हैं और एक हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये फंक्शन जो है हमें इस 40 के अंदर है, लेकिन ये इस कंडीशन को वायलेट कर रहा है कि रेंज के अंदर 2 होना चाहिए। तो हमें इस तरह के जो फंक्शन हमने इसमें काउंट किए हुए हैं उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो अब आते हैं कि इनटू फंक्शन में हमारे पास 2 कैटेगरी हैं। पहला चीज़ 2 बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, और दूसरा है 2 डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए। अब जो भी इनटू हमने फाइंड आउट किया इसमें 2 ही कैटेगरी हैं, या तो है या तो नहीं है, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ निकालना है, ठीक है। इनटू में जो ये वाले हैं इसको निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनटू इक्वल टू दिस प्लस दिस है, तो इनटू मालूम है 40 है और ये निकालना है। तो हम अगर ये वाला चीज़ अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, नहीं सॉरी ये वाला तो चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये वाला अगर हम निकाल लें और इनटू में से सब्ट्रैक्ट कर दें इस वाले को, तो दोनों वाले कंडीशन मिल जाएगा कि इनटू भी है और 2 बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए भी मिल जाएगा। तो अब हम अपना ध्यान लगाते हैं इस चीज़ पे, ठीक है। तो ये कितना होगा, अब यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब है कि ए बी सी है और 1 3 4, अब 2 हमने यहाँ से गायब कर दिया। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने, अभी इनटू वाली बात हो रही है, इसमें कितने इनटू फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इनटू फंक्शन निकालेंगे, क्या करेंगे, सेम एज प्रीवियस कि टोटल फंक्शन निकाल लीजिए और टोटल में से जो 1 1 फंक्शन बन रहे हैं हमारे पास उसको निकाल देंगे, तो क्या मिल जाएगा इनटू। तो इसको निकालने के लिए हो जाएगा दिस इज, इसके सिनेरियो से दिस इज टोटल माइनस 1 1, ठीक है। अब इसमें टोटल कितना हो जाएगा, इसके लिए 3 ऑप्शन, बी के लिए भी 3 ऑप्शन, सी के लिए भी 3, तो 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 हो गया यहाँ पे। और इसमें से माइनस करना है 1 1,
तो अब यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे ए बी सी एग्जैक्टली किसी एक एक अलग अलग एलिमेंट से मैच हो जाए, तो इसका मतलब है कि 3 एलिमेंट का परमुटेशन कर दो आप, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा दिस इज 27 माइनस 9, 27 नहीं सॉरी 6 होगा, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 हो गया, तो दिस इक्वल्स टू कितना हो गया, दिस इज 21। अब हमारे पास क्या है कि हमें निकालना है कि जो नंबर जो कि 2 डज नॉट 2 ऐसे फंक्शन के काउंट करना है जो कि 2 बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए हो, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन ले लिया माइनस नंबर ऑफ 2 डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, ये वाले हो गए। तो इनटू वाले हमारे पास मालूम है दैट इज 40, और यहाँ से निकल के आया कितना है, दिस इज 21 इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 19, जो कि हमने प्रीवियस मेथड से भी फाइंड आउट किया था। सो दिस इज द एंड ऑफ सोल्यूशन।